नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ रंजन अभिषेक। अभी हम लोग मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट एंड सेंटर में। यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं इंडिया एक्सपो मार्ट एंड सेंटर के चेयरमैन डॉक्टर राकेश कुमार। दरअसल 2 अगस्त से 5 अगस्त तक इंडिया इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी एक्सपो का यहाँ आयोजन किया जाता है और आज इस आयोजन का आगाज़ हुआ। इस मौके पर सबसे पहले तो जो सबसे बड़ी बात रही कि सीएम ऑफ हिमाचल जो थे वो यहाँ आए, इतने वक्त उन्होंने यहाँ गुजारा और यहाँ से उन्होंने एक आइडिया लेके गए कि इस तरीके का कन्वेंशन सेंटर जो है वो हम हिमाचल में भी डेवलप करेंगे। पर्यटन को लेकर बहुत बात करी, तो आप क्या सोचते हैं सीएम का जो ये फीडबैक था इस कन्वेंशन सेंटर को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आज हमारे छठे इंडिया इंटरनेशनल हॉस्पिटल एक्सपो में हमारे मुख्य अतिथि के बतौर हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी आज यहाँ पधारे। उनके साथ वहाँ के टूरिज्म मिनिस्टर मिस्टर रघुवीर सिंह बाली और वहाँ के मुख्य सचिव श्री प्रबोध सक्सेना जी भी रहे। ऐसे में हिमाचल प्रदेश को यहाँ पर एक अपने फोकस स्टेट के तौर पर यहाँ बनाया और वो उन्होंने यहाँ पूरी तरह से इसमें पार्टिसिपेशन किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वास्तव में देखा जाए तो कन्वेंशन सेंटर का एक तरह से 100% और पूरी तरह से एक जायज़ा लिया, क्योंकि उनका आगमन हेलीकॉप्टर से हुआ। हम हर जगह कहते हैं कि ये इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स है जिसमें हेलीपैड, होटल, कन्वेंशन, एग्जीबिशन, कॉन्फ्रेंस और इसके अलावा एक्सपो मार्ट जैसे करीब 900 परमानेंट शोरूम यहाँ पर उपलब्ध है। ये पूरी चीज़ों का अनुभव करना और देखना है, दो बातें अलग हैं। तो मुख्यमंत्री के बतौर वो जब यहाँ हेलीकॉप्टर से आए तो उन्होंने इसको अनुभव किया। उसके बाद उन्होंने पूरे सभी जगह का दौरा किया और लोगों से भी उनका वार्तालाप हुआ। मैं समझता हूँ कि नए मुख्यमंत्री बनने के बाद हमेशा व्यक्ति अपने स्टेट के नाते कुछ नई संभावनाओं को तलाशता है और इस तलाश में वो आए थे और उनकी कुछ हद तक एक तलाश लगभग पूरी हुई कि क्या हिमाचल प्रदेश में माइस के लिए एक बढ़िया डेस्टिनेशन के तौर पर कुछ सेंटर बनना चाहिए। उनको इस बात का आंसर मिला और अब उस पर हम लोग कुछ चर्चा करने जा रहे हैं और मैं समझता हूँ कि आगामी वर्षों में इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ मिलकर के कुछ एक नया प्रयास करेगा और वहाँ हम अपने कुछ नए माइलस्टोन वहाँ अपने स्थापित करेंगे। सर, एक सवाल और, आपकी उपस्थिति में मंच से मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम 2,500 करोड़ का निवेश कर रहे हैं हिमाचल के पर्यटन को बढ़ावा देने और उन्होंने ग्रीन हिमाचल और तमाम तरह की योजनाओं की बात की। आप इस तरीके से जब हिमाचल को फोकस कर यहाँ इस तरीके दिल्ली में इतने बड़े आयोजन कर रहे हैं और मुख्यमंत्री का ये कहना 2,500 करोड़ का निवेश, कैसे देखते हैं हिमाचल के पर्यटन के भविष्य? देखिए, हिमाचल प्रदेश का पर्यटन दो तरह से इम्पोर्टेंट है। पहला बात है कि वहाँ इको पर्यटन अपने आप में बहुत अधिक है। जो इको टूरिज़्म वहाँ है उसके चलते कुछ चीज़ों में हिमाचल प्रदेश को कुछ भी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है और वो है वहाँ का जलवायु, वहाँ का पानी, वहाँ की वायु, वहाँ की धरती और एक हवा जिसे कहते हैं वो है। तो ऐसे में एक अपने आप जिसे कहते हैं प्रकृति से ही उन चीज़ों को जो मिली है, ऐसे में अगर सिर्फ मात्र कुछ कनेक्टिविटी की सुविधाएं वहाँ पर दी जाएं तो प्रदेश में उस चीज़ों का बढ़ावा हो सकता है। प्रदेश सरकार ने अपने जो आने वाले समय के टारगेट्स रखे हैं उसमें इको टूरिज़्म को और टूरिज़्म को उसकी मुख्य धारा में और अपने जो प्रायोरिटी सेक्टर है उसमें शामिल किया है। और मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जो भी निवेश की बात करते हों उसमें नंबर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जिससे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि उनके इरादे कितने नेक हैं। तो ऐसे में उनके इरादे नेक हैं और वास्तव में कुछ करने की उनमें इच्छा है। एक सवाल और है सर कि आप सदैव जो है देसी और देशज उत्पादों को बढ़ावा देते रहे हैं। ऐसे में आज जब मुख्यमंत्री यहाँ आए और उन्होंने हिमाचल की बात की और दूसरा अगर हम बात करें त्रासदी की भी बात हुई, चूँकि बीते दिनों हिमाचल में एक दुखद त्रासदी हुई, उसके बाद फिर उन्होंने पर्यटकों से अपील की कि आप आइए, हिमाचल सुरक्षित है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो पहाड़ी राज्य है जहाँ मूलतः जहाँ के उपार्जन का साधन जो है वो पर्यटन है, वहाँ जब त्रासदी होती है और लोग बहुत डरते हैं वहाँ से, तो उसको आप कैसे देखते हैं? और अब जब त्रासदी वहाँ पूरी तरीके से समाप्त हो गई है, सब कुछ चीज़ें ठीक हो गई, तो क्या अपील रहेगा लोगों से? देखिए, आपने सुना होगा जो मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री दोनों ने बताया
पहली बात तो त्रासदी हुई और उसके बाद में हिमाचल प्रदेश सरकार ने बड़ी अपने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर उन्होंने उस त्रासदी में पूरी तरह से सब तरह की मदद वहाँ के जो टूरिस्ट फंसे थे उनको दी। लेकिन दूसरी तरफ से देखना होगा कि सोशल मीडिया और मीडिया में इस बात की ज़्यादा कंपेन की गई कि वहाँ बहुत बड़े तरीके में त्रासदी हुई, जबकि ये त्रासदी मात्र 2 जिलों में हुई थी और बाकी प्रदेश के 10 जिलों में ऐसा कोई प्रभाव नहीं था। और हमें समझना होगा कि बाकी जगह सब जगह नॉर्मलेसी थी। तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश वास्तव में पूरी तरह से सुरक्षित प्रदेश है और एक बड़े ही एक स्पेसिफिक एरियाज़ में अगर कुछ ऐसा हुआ तो उसके बाद सरकार ने सतर्कता के साथ उसको आगे बढ़ाया है और टूरिज़्म उससे इफेक्ट नहीं होना चाहिए। एक अच्छा तरीके से सरकार से मैसेज जाना चाहिए, पहले भी जाना चाहिए था और अभी भी आगे आने वाले समय में जाना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश आने वाले समय में भी टूरिस्ट के लिए बड़ा सुरक्षित प्रदेश है। बहुत धन्यवाद सर, 10 न्यूज़ से बात करने के लिए। हमारे साथ थे इंडिया एक्सपो मार्ट एंड सेंटर के चेयरमैन डॉक्टर राकेश शर्मा। देख रहे हैं 10 न्यूज़, विनय कुमार के साथ 10 न्यूज़ ग्रेटर नोएडा।